हरियाणा में निर्दलियों का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। और अगर हम ये कहें कि जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ और पहला आम चुनाव 1967 में हुआ, तब से लेकर 2019 तक का जिक्र करें तो निर्दलियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन क्या इस बार निर्दलियों की बांझें खिलेंगी? क्या इस बार भी निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे या फिर कुछ अलग होने वाला है? क्या कुछ समीकरण कहता है? इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट भी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकडू.com। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कर दें, Facebook पर फॉलो कर दें और सोशल साइट्स पर हमसे संपर्क जरूर कर लें। दरअसल हरियाणा में निर्दलियों का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और अब तक 1967 से लेकर 2019 तक का जिक्र करें तो करीब 116 निर्दलीय यानी 116 निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और हरियाणा विधानसभा में जा चुके हैं। 1967 में सबसे ज़्यादा 16 निर्दलीय चुने गए थे। वहीं 1996 में सबसे सेकंड पोजीशन पे 13 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था। उसके बाद कभी 5, कभी 6, कभी 7 और तमाम अलग अलग चुनावों में, आम चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कई लोगों ने अपनी जीत दर्ज की। न केवल जीत दर्ज की बल्कि मंत्री तक बने और हरियाणा में अपनी राजनीति चमकाकर अपनी राजनीतिक पारी इस तरह खेली कि किंग मेकर की भूमिका भी निभाए। लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और उस चुनाव में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज या जो राजनीतिक पंडित हैं जो गणना कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में निर्दलियों के लिए कुछ खास नहीं होना है। हालांकि एक कंपनी ने सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक हरियाणा की 28 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी अपना किस्मत मजबूती से आजमाने वाले हैं। यानी सबसे ज़्यादा इस बार निर्दलीय प्रत्याशी जीत हार के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई विधानसभा प्रत्याशियों से मेरी बात हुई जो अभी बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों में हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह कहा कि इस बार हम चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे हमें निर्दलीय ही क्यों न लड़ना पड़े। हालांकि उनसे जब मैंने यह भी पूछा कि क्या वो किसी और पार्टी से, चाहे वो जेजेपी हो, इनेलो हो, बसपा हो या तमाम कई पार्टियां हैं जिससे वो टिकट लेकर चुनाव लड़ जाते हैं, जब पिछली बार 2019 में हमने देखा जो जेजेपी से कई प्रत्याशी ऐसे चुनाव लड़े जो जीत जिन्होंने दर्ज की वो सारे निर्दलीय की भूमिका में थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने हवा के रुख को पहचाना और टिकट लेकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। क्या इस बार भी वही होगा? तो उन्होंने साफ कर दिया कि या तो उन्हें बीजेपी या कांग्रेस दो में से एक कोई पार्टी टिकट देगी या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो दूसरी पार्टियों की तरफ उनका झुकाव बिल्कुल कम था। यानी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि वो किसी और पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जरा यह देखिए कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 सीटों की स्थिति क्या रही। उन सीटों की अगर बात करें, इन 10 सीटों पे जो वोट परसेंटेज है, जो वोट मिला, उसका अगर सिलसिलेवार ढंग से आप आकलन करें तो उन सभी सीटों पर एक चीज बड़ी कॉमन दिखी कि किसी दूसरे दल के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट जनता ने नहीं किया। या तो जनता ने बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया या फिर बीजेपी को हराने के लिए जो कांग्रेस दावेदार, जो कांग्रेस कैंडिडेट थे, जो मजबूत स्थिति में थे, उनको उन्होंने वोट दिया। कुरुक्षेत्र या फिर कुरुक्षेत्र में जहां अभय चौटाला खुद चुनाव लड़े थे उनका जिक्र कर लें, या फिर करनाल जहां से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के नेता जिसे खुद कह रहे हैं कि उनके सबसे कमजोर प्रत्याशी वहां उतरे हैं, उनका भी अगर आप आकलन कर लो और वहां 2 सीटों का अगर हम पूरे प्रदेश में आकलन करते हैं तो उससे हम ये देखते हैं कि बिल्कुल जो जनता है वो दूसरे दलों या फिर जो निर्दलीय जीत की भूमिका बांध रहे थे, बता रहे थे, उनको भी उन्होंने नकार दिया और सीधे तौर पे या तो कांग्रेस को वोट किया या फिर बीजेपी को वोट किया। अब जरा इधर देखिए कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हरियाणा की 28 सीटें ऐसी हैं जहां इस बार
बागी होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में कद्दावर नेता हैं। आज की जो खबर है और आज का जो विश्लेषण है ये उन नेताओं के लिए भी है कि जो लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की मंशा पाले हुए हैं या जीत का दम भर रहे हैं, वो इन वोटों के आकलन को ज़रूर देखें, क्योंकि जनता का मूड कुछ खास बदला नहीं है। मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, यहाँ की जनता से मिलकर बात करता हूँ, गुरुग्राम से लेकर महेंद्रगढ़, अटेली या फिर चरखी दादरी, भिवानी, तोशाम का जिक्र करूँ, इन तमाम हलकों में मैं जाता हूँ। वहाँ जब लोगों से मैंने बात किया, हाल ही में मैं रोहतक भी लोगों से बात किया, सोनीपत इलाके में भी मैंने बात किया, तो वहाँ तमाम लोग ये कह रहे थे कि इस बार या तो बीजेपी को वोट या फिर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट, यानी इस बार निर्दलियों की दाल गलने वाली नहीं है। यानी पूरी की पूरी हरियाणा की जनता दो धड़ों में बटी है, या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी। हालांकि देखिए अभी चुनाव में करीब 100 दिन के आसपास का समय बचा है, और अभी से आकलन करना कि क्या होगा उस दिन, क्या वास्तव में निर्दलियों की खाट खड़ी हो जाएगी इस चुनाव में, यह कहना बेमानी जरूर होगा। लेकिन आकलन हम शुरू से करते हैं, विश्लेषण शुरू से करते हैं, और इसका कहीं ना कहीं आशय यह होता है कि उन लोगों को आगाह जरूर करें जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत का दम भर रहे हैं। उनके लिए यह खबर अच्छी इसलिए भी नहीं है कि इस बार जनता किसी बहकावे में नहीं आनी है, और जनता ये चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी को या तो जिताएगी या फिर कांग्रेस को जिताएगी। यानी जो लोकसभा चुनाव में वोटिंग जो देखी हमने, उसी तर्ज पे विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग के आसार हैं। हालांकि राजनीति है साहब, बदलते रहता है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो तैयारी में हैं तो अपने अपने आकाओं को ज़रूर बांध लें, उनकी पैरवी ज़रूर शुरू कर दें, या हम ये कहें कि उनकी ज़रूर हाजिरी लगाएं जो उन्हें इस चुनाव में टिकट दिला सके। क्योंकि इस बार का चुनाव बेशक से निर्दलियों के सहारे सरकार बन जाए, लेकिन जो चुनाव की गणित है, वोटिंग है, वो कहीं ना कहीं पार्टियों के पक्ष में जाती नजर आ रही है, और वो भी पार्टी या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। फिलहाल ये मेरा विश्लेषण है, आपका सुझाव क्या होगा, आप अपना सुझाव कमेंट कर जरूर दें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।